जुर्म की दुनिया से एक नई जुर्म कहानी के साथ टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना सिटी जलालपुर पीरवाला की हदूद में। नाजरीन, बस्ती नौराजा भुट्टा, हम इस वक्त उसमें मौजूद हैं। यहाँ पर इतना दिल खराश और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया कि जब हमने भी इस वाक़ये की तहकीकात और छानबीन की तो मेरी और मेरी पूरी टीम के रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे इस मुआशरे में किस तरह के दरिंदा सिफ्त लोग पाए जाते हैं जो 3 साला बच्चे को भी नहीं छोड़ते। क्या उसके पीछे वजूहात थीं? जो कातिल मोहम्मद अहमद था उसने किस बात का रंज 3 साला मासूम बच्चे अबू हुरैरा से लिया कि उसने उसे कत्ल कर दिया। इतनी बेदर्दी से, इतने वहशियाना अंदाज में कत्ल किया कि सुनने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। नाजरीन, आज कई दिन गुजर जाने के बाद भी इस बस्ती की, इस मौजे की फ़िज़ा सोगवार है। वालिदैन अपने बच्चों को घरों से बाहर इसलिए नहीं भेजते कि फिर कोई मोहम्मद अहमद नामी दरिंदा सिर्फ इंसान उनके बच्चों को कहीं कुचल ना डाले। वजह अनाद क्या थी? वजह अनाद ये थी कि मोहम्मद अहमद ये समझता था कि अबू हुरैरा का वालिद उसकी शादी में रुकावट है। अबू हुरैरा का वालिद उसके जो शादी के मामलात हैं उसको रुकवाने में अबू हुरैरा के वालिद का हाथ है। लेकिन उसने 3 साला बच्चे से ही इसका इंतकाम क्यों लिया? 3 साला बच्चे को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया कि उसे खेत में लेकर गया, वहाँ पर उसकी गर्दन दबाई, गर्दन दबाने के बाद छुरी से उसकी गर्दन को अलहदा किया, गर्दन एक अलहदा जगह पर दफनाई, उसके बाद धड़ को एक अलहदा जगह पर दफनाया और उसके बाद फिर ढूंढवाने में ही उनकी मदद की। नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान हसन मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। हम उठाएंगे हक़ाइक़ से पर्दा, जिसके बाद आप ये फ़ैसला कर सकें दर हकीकत इस केस का है मुजरिम कौन। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मासूम बच्चा जो मकतूल अबू हुरैरा है उसके मामू मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद आरिफ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, बच्चा तो वाकई मासूम था भी सही, और बच्चे तो मासूम ही होते हैं, लेकिन वो जो कातिल है उसके क्या मामलात थे, इनके साथ लड़ाई झगड़ा किस तरह से, उसके फैमिली मैटर्स थे। आरिफ साहब मौजूद हैं। आरिफ साहब, दसे सो क्या मामला है पिया? बाल तब ज़ाहिरी नहीं गाल, इतना मासूम बाल उन्हें कहीं दा क्या बिगाड़ने, क्या कुछ करने, लेकिन वो जड़ा कातिल है पिया उन्दे किमें खानदान इस मामलातन इलाके च किमें आई हो? उन्दे खानदान मामलात कोई के नाम ठीक आई उन्हें। अच्छा, बस जहनी तौर थोड़ा बहुत आई हो ना, जो आप दो बंदे गाल ही करने खड़न भाई, बे मेरे बारे गाल करने खड़न भाई, यानी कोई अपनी भी गाल जी जी अपनी बस्ती ले कोई बंदा खड़ा होना, एक दो बंदे दो इकट्ठे दी में थी खड़ ध्यान हो वाले मेरे बारे बे गाल करने खड़न भाई। ते कहीं वो बस्ती च में लड़दे झगड़दे हुए डिठा आई कोई ना? कहीं कहने कैंसर डिठा तोड़े नाल कहीं घरन के लड़ा झगड़ा होवे, कुछ थिया होवे? कोई झगड़ा कर दिया, कोई झगड़ा कहनी थिया जी। तो क्या लगदे उन्हें क्यों कत्ल कीते? क्या वजह क्या है इनके पिछों? वजह असा के वजह से काम ते गए, वजह से मेहनत मजदूरी करने के वजह से अरे कहीं रखटने उन्हीं के वजह से उडम वलिया से उन्हें के बच्चा हुआ में बाल लबदा नहीं भी अब असा जिमें वाण गुलेने वजह से गोलियां से वजह तकरीबन अशा थी गया समझो। अच्छा जी हाँ, अशा के बाद वाल पुलिस को इतला दी थी समझो। वाल पुलिस ने ना वाल हूँ वाले फ़ौरन आ गए तकरीबन 2 बजे रात दे, तो उन्हें बहुत तावन गए थे माशाल्लाह। तो जितना जितना उन्हें शक के तो असा नाल ऐसे तो को वालिंदे उत्ते भी शक आई? इन्हें शक क्या ना आई। इन्हें अब्बू आए कैसे साथ बैठे से थे, अब बदले बाहर बैठे आ रहे थे, उन्हें अब्बू साड़ी गया कि अब बंदा मेरा पुत्र है कातिल। अच्छा जी जी, वो साड़ी गया साथ बैठे से थे, 2 बंदे को साड़ी गए, मेरे मामू को साड़ी गए, मेरा सक्का मामू वो को साड़ी गए, मेरी घर दा चाचा आई वो को साड़ी गए, जैसे से मेरा पुत्र कातिल है। वो मकई अज भाई खड्डा मार देते पूरी कर उन्हें सारा तो डंगन लदा सार दरिया दे पूरे से उन्हें सारे पता नहीं क्या जानवर खा गया। ਤੁਹਾਡਾ ਭਣੇਜਾ आई ਭਣੇਜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੜੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी जी, ਤੇ ਛੋਟਾ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ जी ਹੁੰਦਾ अब ਲਾਡ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ क्या अपील क्या करना चाहते हो, क्या मुतालबा करना चाहते हो? अपील ये है को जे साक
इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले हाँ, ताउन पुलिस- किवें रहे? माशाल्लाह बहुत ताउन रहे हम्म और रात दिन समझो साढ़े को ताउन बहुत कितने ने हम्म शुक्रिया उन्हें दा। नहीं तुसा ये अपील करना चाहते हो कि मुलजिम को कड़ी तो कड़ी सज़ा दिवाई वञे? जी जी सजा दी हुई। नाज़रीन बच्चे के मामू जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन वालिद की तरफ से भी, मुदाई की तरफ से भी यही अपील की जा रही है, लवाहिकीन की तरफ से भी यही अपील की जा रही है कि मुलजिम को कानून के मुताबिक कटहरे में लाना चाहिए। कोई झगड़ा नहीं था, आपस में एक दूसरे के घरों में आना जाना भी था, एक दूसरे के साथ मामलात भी ठीक चल रहे थे, बज़ाहिर ठीक थे, लेकिन उसके दिल में क्या मामलात थे जिसको उसने बेस बनाया, रंज उसके दिल में क्या था? यकीनन वो यही था कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसको महसूस होता था कि वो मेरे रिलेटेड बात करें, लेकिन बच्चे से बदला लेना यकीनन वो एक सवालिया निशान है। नाज़रीन बच्चों के रिलेटेड अगर किसी को गम होता है तो वो वालदैन को गम होता है, और वालदैन में से भी वालदा उस गम को कभी भी नहीं भुला सकती। स्पेशली एक मासूम बच्चा जो यकीनन 2-3 साल का हो, उसके साथ माँ की सबसे ज़्यादा एफिलेशन, सारे घर वालों की सबसे ज़्यादा एफिलेशन होती है, लेकिन अगर कोई सबसे ज़्यादा क्लोज़ होता है तो वो यकीनन वालदा होती है, और वो उसी ही टाइम से सोच रही होती है कि मेरा बेटा कब जवान होगा, मैं अपने बेटे को कब दूल्हा बना हुआ देखूंगी, मैं अपने बेटे के आगे खुशियाँ किस तरह से देखूंगी। ये यकीनन एक वालदा ही सोचती है, वालदैन सोचते हैं। वो तमाम तर यानी डे फर्स्ट से जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से वालदैन इस तगो-दो में लग जाते हैं कि हमने अपने ही बच्चे की, अपने लाल की खुशियाँ देखनी हैं। लेकिन इसी मुआशरे में रहते हुए कुछ दरिंदा सिफ्त अफराद भी होते हैं जो शायद इंसान तो नहीं, इंसानों के रूप में भेड़िए ज़रूर होते हैं, जो इस तरह का काम भी करते हैं। यकीनन इस वक्त वालदा सबसे ज़्यादा गमगीन भी होंगी। वालदा की इस वक्त क्या जज्बात हैं, वालदा क्या अपील और क्या मुतालबा करना चाहती हैं। वालदा हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल अबू हुरैरा की। क्या आखना चाहते हो, क्या अपील करना चाहते हो, क्या मुतालबा करना चाहते हो? जड़ वेले बाल गए बाहर तो सौ वेले कित्था गए असा कपा ते वे वते से कपा चा से हम रोज घर खड़े ने कपा चुना मैंने से आंध्या से खड़ा दे जड़े काना खड़ा है। जड़ वेले वाल घर आया वे वाल घर है छोटी जी बच्ची को चाहते से बच्चा घर का है वालों को गोले से भाई वो डोडे कहीं जो कहने ले बास आगे कहीं फकीर भाई वो चागे को कोई कहना पंजवी दीवार दसाए ने पता लगे जो आस। कितने बाल इन पर? 2 बच्चियां हैं, एक बच्चा है। बच्चियां बड़ी इन पे? नहीं, एक बच्ची बड़ी है, एक बच्ची छोटी है। अल्लाह, बाल भी क्या उम्र आई? बाल 2.5 साल दा है। वो जड़ा ਤੁਹਾਡਾ रिश्तेदार है पिया उनदा ਤੁਹਾਡੇ घर आमन वंजन भी हाई पिया? जी आमदा वेले पहले आंदे बने आंदे भला उनको तो कोई उन नाल कोई झगड़ा वगैरह, कोई तल्ख कलामी कोई थई आई कदई? नहीं कोई कहना है कदई में महसूस थींदा आई कोई वो बदला गिनसी कहीं गाल दा, कहीं शायद वो दिल च रंज रखी वदा होवे? को कहना कदई नहीं थिया? कहीं नहीं थिया है। क्या आखना चाहते हो, क्या अपील करना चाहते हो हुन तुसा? सादे से सजा मौत को नहीं मिले। सजाए मौत थी मिलनी चाहिए। यकीनन यो जे मुलजिमान को कैफरे किरदार तक ही पहुँचाया वंजना चाहिए तो उन्होंने को सज़ा भी थी मिलनी चाहिए। नाज़रीन वालदा की इस वक्त कंडीशन ये है कि वो बात भी नहीं कर पा रही, यानी इतना ज़्यादा गम है, इतना ज़्यादा यकीनन वालदैन को बच्चों से ज़्यादा बढ़ के और गम ही किस चीज़ का हो सकता है, परेशानी और हो ही किस चीज़ की सकती है। तो यकीनन इस वक्त जो कंडीशन है, जो इस वक्त सिचुएशन है वालदा की, वो बात भी नहीं कर सकती, वो शायद अपने सेंसेस में भी नहीं है, वो हालत भी उनकी नहीं है कि वो क्या, लेकिन सिर्फ एक अपील और एक मुतालबा कर रही हैं कि जो मुलजिम है उसे करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, मुलजिम को कटहरे में लाना चाहिए। इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए DSP सर्कल जलालपुर पीर वाला बशीर अहमद हिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर सो नाइस ऑफ यू, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सर क्या कहना चाहेंगे कि इतना ब्रूटली मर्डर 3 साला बच्चे को, और उसका अपना ही सगा रिश्तेदार मर्डर करता है,
सर ये क्या वजूहात क्या थी, क्यों इतना ज़्यादा बच्चे को टॉर्चर किया गया और फिर उसके बाद बच्चे का इतनी बेदर्दी से मर्डर क्यों किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, ये हमारे मुआशरे में अल्लाह पाक ने ना मुख्तलिफ जहन दिए लोगों को, और जो हमारे रवैये हैं ना, बाज़ का छोटी छोटी बात को हम ना इस पे ले लेते हैं, अपने दिल पे ले लेते हैं और अना का मसला बना लेते हैं। उसका फिर रिवेंज लेने के लिए हमको इंतहाई कदम उठाने को भी तैयार हो जाते हैं। इस केस में भी ऐसे ही हुआ है। तो हमें 22 अक्टूबर को ना इतला मिलती है, ये हफीज़ुर रहमान साहब आते हैं कि हमारा बच्चा मिसिंग है। तो सर जी, हम ये बच्चे जो आजकल मिसिंग है ना, चूँकि आजकल हम मुआशरे में बड़े बेरहवी का शिकार है मुआशरा हमारा, तो इस मामले में हम ज़रा भी देर नहीं करते। अब मुद्दई फरीक से पूछिएगा कि जब इन्होंने आके इतला हमें दी, मैं, मेरे SHOs, मेरा पूरा थाना जो है ना, इवन मैंने दूसरे थाने की नफरी भी बुलवाई अपने सर्कल से, और हमने इसको सारी रात जो है ना तलाश किया बच्चे को। तो मुमकिन है, छोटा 3 साल का बच्चा है, अबू हुरैरा नाम है उसका, और वो मिसिंग है। हमने खेत खलियान, छतें, कौवें, यानी जो चीज़ हमें मिली है ना, हमने वो सारी सर्च छान मारी, लेकिन बच्चा हमें नहीं मिला। अच्छा, इस वो देहाती इलाका था, हमने ज़्यादा खेत, लोगों की छतें, लोगों के कमरे तलाशी, सर्च ऑपरेशन जिस तरह करते हैं हमने वो किया सर्च ऑपरेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा हमें नहीं मिला। फिर हमने ना लोगों को जो है ना, पहले ये अपने तौर पर तलाश करते रहे और ये कहते रहे बच्चा कहीं गया होगा, आ जाएगा, लेकिन चूँकि हम सुबह शाम मुआशरे के रवैये देख रहे हैं, मैं शुरू में बहुत डरा हुआ था कि अल्लाह खैर करे बच्चे को, अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी हो, लेकिन बच्चा अगले दिन भी नहीं मिला। फिर हमने ना वहाँ के लोगों को ना देखना शुरू कर दिया, किसी ने निशानदेही नहीं की। इवन हमने ना एक बंदा, थोड़ा हमें उसका चाल चलन, इनका रिलेटिव भी था मुद्दइयों का, उसको जाना हमने कस्टडी में लिया, उसको इंटरोगेट करना शुरू किया। उसने काफ़ी टाइम तो लिया, अच्छा, लेकिन बिल आखिर वो मान गया कि मैंने मर्डर कर दिया। अच्छा सर, उसके पीछे क्या वजूहात थी? जी वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हम सबसे पहले ना इनको नहीं बताया हमने मुद्दइयों को, तो हमने कहा ये जो कह रहा है तो उसको वेरीफाई तो करें, क्या सबूत है। आप वो जब मान रहा है कि मैंने कर दिया है, तो बॉडी की तरह हमने पूछा, तो उसने कहा जी मैं आपको बॉडी रिकवर करवा देता हूँ। अच्छा, वो हमें एक खेत में ले गया, वहाँ से बॉडी उसने रिकवर करवाई, उसने दबाई हुई थी ज़मीन में। अच्छा, और फिर हमने इनको मुद्दइयों को बुलाया, तो बॉडी इन्होंने आइडेंटिफाई भी की। फिर पूछा भाई क्यों किया है आपने ये, तो वसन भाई बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के, जो पता नहीं अल्लाह पाक ने उनको कैसे, यानी अब बच्चा मासूम फूल सा बच्चा है, और वो कहता है कि एक तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, वो अबाउट 35+ था वो मुलजिम जो है, और वो कहता मेरी शादी नहीं हो रही थी, और मुझे ये बंदा जो है ना, एक तो मेरी शादी नहीं होने देता था, दूसरा मुझे कहता था कि तुम पागल हो इसलिए तुम्हारी शादी नहीं होती। बच्चे का वालिद, अच्छा, जो बच्चे मुद्दई है ना हमारा, उसके बारे में। तो मैंने ना उसका बदला जो है ना, उसको उससे बदला लेना था, तो मैंने इस सूरत में बदला लिया है कि उसके बच्चे को मैंने मर्डर कर दिया। ये इतना बड़ा जुल्म हुआ। फिर हमने अपने कानूनी कार्रवाई जो है उसकी निशानदेही पे बॉडी रिकवर की है, PFS से बुलवाई, वो सारा वो वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर किए, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने चालान किया है, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरी एविडेंस दे के कोर्ट में उसको इंशाल्लाह सज़ाए मौत करवाएं। सर इस तरह के तो यकीनन हम भी यही अपील और मुतालबा करते हैं, इस तरह के मुल्ज़िमान को तो करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। सारा वक़ूआ हमारे साथ डिस्कस करने के लिए इस केस के मुद्दई और बच्चा, जो मकतूल बच्चा जिसकी उम्र 3 साल थी, अबू हुरैरा के वालिद हफीज़ुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ साहब, सबसे पहले अल्लाह ताला आपको सब्र दें। फूल जैसा मासूम बच्चा था, उसे जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, अल्लाह ताला बच्चे के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएंगे, यकीनन जन्नती बच्चा है। तो क्या कहना चाहेंगे, असल मामला कहाँ से ख़राब हुआ है, किस बात से इतना ज़्यादा मसला बढ़ा है कि बात कत्ल तक आ पहुँची है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात ये है तो सुनो कि हम यहीं पे रहने वाला है, जो मेरे बच्चे का कातिल है वो चाचू का बेटा है। सुनो के तो कपास थी, तो मैं कपास लेने गया, सुनो के तो मेरे घर वाले वहीं पे गए, कपास चुन रहे थे, सुनो के तो बच्चा मेरे पीछे से आ रहा था, सुनो के तो जो चाचू का बेटा है ना, उन्होंने सुनो के पीछे से सुनो के पकड़ के खेत में ले गए। अच्छा। खेत में जाके उन्होंने सुनो के वहाँ पे गला दबाया,
गला दबा दिया उसके बाद समझ के उनने गला दबा के फिर छुपा दिया, समझ के वो छुपा रहा समझ के। उसके बाद उन्होंने छुरी ली घर से, छुरी लेके गए और गर्दन काटी, गर्दन काट के उसके बाद फिर कई वगैरह समझ के जो है वो भी लेकर ना खेत में चले गए। वहाँ पे जाके खड्डा के कूदा, उसमें उसने दफन किया। और सर वो दरिया सतलुज के किनारे पे जाके वहाँ पे समझ के उन्होंने खड्डा खोदा और वहाँ पे उन्होंने दफन किया सर। और जो जिस्म बाकी बॉडी थी वो मकई के अंदर जाके उन्होंने खड्डा गोड़ के वहाँ पे उन्होंने दफन किया समझ के। आपको लास्ट टाइम बच्चा किस टाइम घर से बाहर निकला था और वो क्या कह कर निकला था? नहीं, वो बच्चा तो बोलता तो नहीं था, अम्मी अबू बस हम लोग के बोलता था। तो मैंने उसको चीज़ दी तो वो मेरे पीछे से आ रहा समझ के। समझ के 2:30 बजे का टाइम था जो जब बच्चा हमारा उनके अगवा हुआ समझ के, गुम हुआ समझ के। जी। तो फिर कातिल जो है वो कौन है? वो चाचू का बेटा है, सोत्र मेरा। अच्छा, जी जी। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद उसका नाम है। जी। क्या करता है वो घर का खेती बाड़ी का काम करता समझ के। मैं भी खेती बाड़ी का काम करता हूँ। अच्छा, घर में इधर ही हूँ। तो मुलजिम जब आपका रिश्तेदार है, आपका चचा का बेटा है, तो क्यों उसने कत्ल किया? क्या कहता है, क्या वजूहत? जी, वो बोलता है कि ये मुझे ना बाहर जाके ना ये मुझे बोलता है कि पागल है, बेवकूफ़ है और मेरी शादी है ना वो ये नहीं होने दे रहा। आपके बारे में कहता जी, है? मेरे बारे में बोलता समझ के। अच्छा। वो बोलता है कि ये शादी मेरी नहीं करना, बेवकूफ़ पागल मुझे बोलता है। इसकी वजह से मैंने इनके बेटे को कत्ल कर दिया। तो आपने कभी इस तरह का किसी को बाहर जाकर कहा है कुछ इस तरह से कि ये मेरा कज़न जो है ये पागल है, या इसकी शादी में कभी आप रुकावट बनी है? नहीं, हमने तो कभी रुकावट बनी भी नहीं है ना। हमने कभी ये अल्फाज हमने उनको बोला है समझ के नहीं, हमने कभी नहीं बोला ये अल्फाज समझ के। क्योंकि हम एक दूसरे से जब बात करते हैं ना तो वो बोलता, दूर से वो देख लेता ना, वो बोलता कि ये मेरे बारे में। अच्छा, ये बोलता अच्छा, यानी कोई दो लोग अगर आपस में भी बात कर रहे हाँ। होते थे तो वो समझता था ये मेरे बारे में, ये मेरे बारे में ये बात कर रहे हैं। इसकी वजह से इस बुनियाद की वजह से मैंने इसके बेटे को कत्ल कर दिया। हफीज़ साहब, आप खुद क्या करते हैं? जी, मैं इधर खेती बाड़ी का अपना काम करता हूँ। खेती बाड़ी का जी, अपना जी। काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? जी, मेरा एक बेटा था और 2 बेटी हैं। अल्लाह अकबर। जी। आप इस केस के मुद्दाई हैं। आपका जो कातिल है वो आपका कज़न ही लगता है, चचा का बेटा है। जी। तो आपको कोई फैमिली वाले प्रेशराइज कर रहे हैं सुलह सफाई कर लें? नहीं, अभी तक तो ना सुलह सफ़ाई अभी तो बात नहीं हुई समझ के, ना होगी इंशाल्लाह। ना हम सुलह करने वाले नहीं हैं। यानी पुलिस ने सही ताउन किया? जी, माशाल्लाह रात दिन हमारे साथ खड़ी रही पुलिस। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताउन किया है। शुक्रिया पुलिस का भी, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। हफीज़ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहते हैं, आप मुतालबा क्या करना चाहते हैं? जी, मैं मुतालबा ये करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म से भी और मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब से भी कि मुझे इंसाफ चाहिए, कि इसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। बस यही मुतालबा करना चाहता हूँ। यानी आप ये चाहते हैं कि मुलजिम को करार वाक़ई सज़ा मिले, किसी भी किस्म का उसे जो है वो रिलीफ ना दिया जाए। जी, जी, और वो उसकी जो जितनी सज़ा बनती है उसे कानून के कटहरे में लाना है। जी, जी, कटहरे में लाना चाहिए। हमारी भी यही अपील, हमारा भी यही मुतालबा होगा कि इस तरह के जितने भी मुलजिमान होते हैं उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। हफीज़ साहब, कोई और बात जो आप हमारे से शेयर करना चाहते हो, हमें बताना चाहते हैं? बस यही है सुन के, और सब बता नहीं सकते, बस जो है अल्लाह ताला आपको सब्र दें। यकीनन आपके लिए एक बहुत मुश्किल लम्हा है, वालिदैन के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल लम्हा होता है कि एक मासूम बच्चा जो शायद अम्मी अब्बू के अलावा कुछ और बोल भी नहीं सकता कुछ भी नहीं बोल, और वो 4-5 दिन तकरीबन अगवा रहे, गुम रहे, और फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिले। यकीनन इस तरह के मुलजिमान को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि जो एक मासूम सा बच्चा यानी 2.5-3 साल जिसकी उम्र हो, वो सिर्फ अम्मी अब्बू के अलावा और कुछ बोल भी ना सकता, और ऐसे जालिम लोग इस हमारे मुआशरे में पाए जाएं कि बाप का सिर्फ यानी जानबूझ के एक ऐसे समझ लें कि एक मामला खड़ा किया जाता है और उसकी बुनियाद पर छोटे से बच्चे को कत्ल किया जाता है। यकीनन ऐसे मुलजिमान को कटहरे में लाना चाहिए, और ऐसे मुलजिमान जितने भी होते हैं वो कानून के कटहरे में लाए जाएं, और उन लोगों को इबरत होनी चाहिए जो लोग इस तरह का सोचते हैं या जो इस तरह का नेक्स्ट आने वाले दिनों में स्टेप उठाने की अगर किसी के जहन में कोई बात आती भी है तो उनके लिए इस तरह के मुलजिमान जो हैं
नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कातिल के वालिद मोहम्मद अफजल मौजूद हैं। इनका आपस में रिश्तेदारी है, क्लोज़ रिश्तेदार हैं ये एक दूसरे के। यानी जो बच्चा था वो इनके बेटे को एक तरह से चचा भी बुलाता था, वो रिश्ते में भी चचा लगते हैं। इनसे अफजल साहब से जानते हैं कि इनके बेटे ने ये हरकत क्यों की है। हालांकि एक ही घर की बात है, इनका घर भी यहाँ से करीब है, बिल्कुल इस घर से एक ही बस्ती में रहने वाले हैं, आपस में रिश्तेदार हैं और करीबी रिश्तेदार हैं। अफजल साहब, क्या आखना चाहते हो, तुहाडे बाल ने हरकत क्यों की है, क्यों कत्ल किए उन्हें? उसे तो कुछ दसाया ना उसे नहीं, तुहाडा बाल है पिया, आखिर बाल दा जिम्मेदार ते वालिद ही होंदे, कोई बिया बहर वाला बंदा ते कह नहीं होंदा। बाल तुहाडे ने हरकत जो की है क्यों की है? आपको दसे कोई इल्म का नहीं, आपको जब पता लगे ऐसा इन्हें सब कोई कैसा नजर भेज जरिए से गुले जरिए से गुले बस 11-12 1 बज गई, अब सही रह गए थे। अच्छा, कोई पता नहीं लगा, जब घर वाल कैसे 1-2 बजे बाद सुते ध्यान वहाँ पर खड़े थे, सुते ध्यान समझ अपने खड़े से समझे थे नहीं सीखे उठे से नमाज पढ़िए थे वहाँ से मालूम हो गोलन भज जाने चाहिए उसे, कोई पता नहीं रह गया। तेरी जी मार जुम्मा देने का ब्याह बहादुर पर, मैं के पुत्र बहादुर पर जुम्मा दे नमन मार काम पे बल थानेदार साहिबा क्या हाँ भाई तुम्हारे जो कई जनानी कई जवान बाहर ना बने कोई सही बाहर जुम्मा सही पास क्यों खैर है। मैं क्या एक बंदा जरा निकल बने ना वो बड़ा जना कितना है लाल गला पाए बंदे ये मेरे को पता करना यो कितनी खड़े मैं क्या बाबा इन्हें क्या ले मैं क्या इन्हें क्या ले मार कहाँ दे के बाद मेरे को हाथ कहीं मरवा से रमाने कर मैं क्या हाँ घूमा किधर पूजा पे मैं तो धान निकल गया बनना ये मेरा पुत्र भतीजा वो भिरा झेरा न झट्टी न डेंगली न लानी भैया क्या हम चले बैठे हम मैं क्या भाई यासीन भिरा मम्मा नवाजा हाफिज असगर आ मेरे घर भेज दे आओ मैं अगू वो पीछू क्यों मैं क्या भाज ना बने मेरे को तो आगे से मैं बना बने आखा भाज ना बने भेज दे कैसे अगू बैठा मैं क्या बाबा ये मेरा पुत्र बैठे रहे कातिल इसको पकड़ो, इसको मराओ कुटो ठकाओ जेरे करो बंद करो और आप ऐसे ये बैठे थे वो सारा पुत्र ये भी बार सारा पुत्र बाजी में कितने बार एक जुल्ले यही भुगते वाल जो इन्हें किते वो वाल भुगते खुद ही। उनका कहना ले पक्का से दे रिश्ते से बाबा ये है हाँ जी आप मुकद्दर जी मैं हो सी बाबा हुण देखो तुहाडे बाल ने काम ते कर दिते यही तुहाडा अपना घर है पिया हुण तुसां क्या आखना चाहते हो कि बाल ने जिहड़ी हरकत की है वो उनकी सज़ा तो मिलनी चाहिए? बस जी सज़ा देसन असां नहीं आज भी सारे नाल राजीनामा करो असां तो ना राजीनामा करे न है असां की आप हाली कान से ठीक है हाजी सारी चुप है असां कोई नहीं जी सज़ा अपनी भुगते सी हाँ भाई भुगता है ठीक है ये जो सारा अपना घर है पुत्र है और भी सारा पुत्र है असां नीचा से भैया सारे पुत्र को छोड़ दो बनिया असां छोड़े नहीं चाहिए करना कोई शे करना यानी तुसां खुद ही चाहते हो कि जो उन्हें अमल कीते इंदी को सज़ा मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए। नाज़रीन, कातिल के वालिद मोहम्मद अफजल हमारे साथ मौजूद थे। क्लियर उनकी तरफ से ये बात की जा रही थी कि ये मेरा अपना घर है, जहाँ एक जानिब अगर वो मेरा बेटा है तो यहाँ भी मेरा अपना ही घर है, तो अगर उसने इस तरह की कोई हरकत की है तो वो उस चीज़ का ज़िम्मेदार है और कानून के मुताबिक उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये इनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर कट एक बात की जा रही थी और दूसरी जानिब जो लवाहिकीन थे, जो मुद्दाई थे, उनकी तरफ से भी क्लियर ये बात की जा रही थी कि हम सुलह सफ़ाई की तरफ या राजी नामे की तरफ हमारा आने का बिल्कुल इरादा नहीं है।
हम भी यही चाहते हैं कि मुलजिम को कानून के मुताबिक कटहरे में लाना चाहिए। मतलब दोनों फ़रीकीन आपस में इस बात पर मुत्तहिद हैं और ये अपील कर रहे हैं पुलिस से, मुतलका इदारों से कि मुलजिम को कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इंचार्ज होमिसाइड सर्कल जलालपुर पीर वाला अमजद रंधावा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये जब जो ही डेड बॉडी रिकवर होती है इनके पास तफ्तीश आती है तो कैसे इन्होंने तफ्तीश किस तरह से की, एडमिट कर लिया गया, किस तरह से फिर उसके बाद जहाँ पर तदफीन की गई थी उस बच्चे की लाश को वहाँ से किस तरह से निकलवाया गया, क्या सारे मामला थे। अमजद साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अमजद साहब, क्या कहना चाहेंगे जब आपके पास तफ्तीश आती है, मुलजिम कन्फेस कर लेता है, आपके पास जब सारे मामलात आते हैं तो किस तरह से आपने तफ्तीश की और क्या मामलात थे आगे के, किस तरह से फिर मामला बढ़ाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंचार्ज होमिसाइड सर्कल जलालपुर हूँ। मुझे जैसे इत्तला मिली कि मुलज़म SHO साहब मुलज़म को लेके मौके पे थे, उसको जब इंटरोगेट किया तो उसने इकरार कर लिया। मैं फ़ौरी मौके पे पहुंचा, मैंने उसे अपनी तवील में लिया, तवील में लेके मौके पे पहुंचा, उसने अपने इंकशाफ से जाके डेड बॉडी सानू रिसीव कराई। उस तो बाद असी उहदी इंटरोगेट की, उन्हें खुदाउण तो बाद असी डेड बॉडी गई PSF टीम ने भी बुलाया उसे DNA वास्ते। डेड बॉडी निकाली गई, उसमें बच्चे की वो नहीं थी, सिर नहीं था। अच्छा, सिर नहीं था तो हमने फिर वो डेड बॉडी निकाली। फिर हमने दरिया की साइड पे जो फसलात थी, जहाँ जहाँ हमने हर जगह ढूंढा, एक जगह पता चला जी, उसने बतलाया कि इस जगह मैंने इसको टोया निकाल के इसको दफन किया। अच्छा, दफन किया था। उसके बाद हमने वो जगह देखी, लेकिन वो पता लगा जी जहाँ नहीं है। फिर एक दो दफ़ा और निशानदेही उसने की, लेकिन उसने अपनी शनाख्त को उसको छुपाने के लिए उसको कहीं ज़ाया कर दिया, वो नहीं हमें उसने बतलाया नहीं मुलज़म ने। अच्छा। और हमने फिर उसको लेके डेड बॉडी को निकाला। फिर उसके बाद हम लेके 112 बदरिया 1122 लेके आगे THQ अस्पताल जलालपुर पीर वाला, जहाँ हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद डेड बॉडी वारसान के हवाले की और तफ्तीश शुरू कर दी। ठीक है। तफ्तीश में मुलज़म ने इंकशाफ किया कि मेरा जो ये इसका वालिद था हफीज़ुर रहमान, मुझे अक्सर कहता था कि आपकी शादी नहीं होनी, आप पागल हैं। अच्छा। तो इस बना ते जिहड़ा ना मैं उहदा बदला लैण वास्ते भी ये मेरी शादी नहीं होने दिंदा, तो मैं उहदा बदला लैण वास्ते मैं उहदे बच्चे नूं अगवा करके ते मैं उन्होंने जिहड़ा ना उदू छुरी दे नाल कतल कीता। तो फिर असी रिमांड लिया, रिमांड लैके असी वो आला कतल छुरी बरामद की, कसी बरामद की, जिहदे नाल उन्होंने इनू टोया खड़िया सी। उस तो बाद दौरान रिमांड ये निशानदेही ते फिर असी और जड़ियाँ चीज़ां सी वो भी बरामद कीतियां, जड़ियाँ शहादत वास्ते इनू फांसी दवाउण वास्ते जरूरी सीगियां। फिर असी इनू DNA वास्ते इनू लै गए लाहौर, ਇਹਦਾ DNA करवाया मुलज़म अमन का। वाल साहब नाल लै गए, लाश की शनाख्त वास्ते DNA कराया। DNA तो बाद ਇਹਦਾ बाद तफ्तीश मुकम्मल गुनाहगार मुकदमे आदे दे विच जिहड़ा इनू जुडिशल भिजवाया। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और अब इसकी गवाह लगेंगे और मुलज़म को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। हमारी भी यही अपील होगी, हमारा भी मुतालबा यही होगा कि मुलज़िम को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। अमजद साहब, ये भी बताइएगा कि मुलज़िम क्या कहते हैं कि उसे रंज सिर्फ इसी बात का था कि उसका जो वालिद है वो उसे पागल कहता था, सिर्फ इस बात पर उसने छोटे से बच्चे का कत्ल कर दिया? सिर्फ एक यही रंज था और उनकी आपस में बरादरी में रिश्तेदारी में उसका कज़न था वो, कोई ऐसी उनकी खलश नहीं थी। अमजद साहब, केस को किस तरह से पुट किया जा रहा है, किस तरह से आप केस को पुट अप कर रहे हैं कि मुलज़िम को करार वाकई सज़ा दिलवाई जा सके? हम PSF रिपोर्टें और गवाहान के बयान, इनकी रोशनी में हम अदालत में साबित करेंगे कि ये दुरुस्त गुनाहगार है और इसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। अमजद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन इस तरह के जितने भी मुलजिमान होते हैं उन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी भी चाहिए और जिस तरह से
इंचार्ज ह्यूमिसाइड सर्कल जलालपुर पीर वाला अमजद रंधावा हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि इसका केस भी हम पुटअप इसी तरह से कर रहे हैं कि मुलजिम को किसी भी किस्म का इसके केस में कोई ऐसा लैक्यूना लूप होल बाकी ना रहे और मुलजिम को करार वाक़ई सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे। यकीनन इस तरह के मुलजिमान को करार वाक़ई सज़ा होनी भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखते हैं जो बाद में चल के आगे चल के कुछ टाइम के बाद सुलह सफाई हो जाती है उनकी। यानी ये इतना एक घिनौना और अंधोनाक जुर्म है जिसको तो सर मेरा ख्याल में कटहरे में लाया जाए और मकाम इबरत और निशानी इबरत बनाना चाहिए। तो सर कोई ऐसी मलिक साहब मैं ये समझता हूँ कि ये जो जुर्म है ना सिर्फ अपना मुदई के साथ जुल्म नहीं है, ये पूरा मुआशरे में एक तरह से एक हॉरर क्रिएट करने यानी एक खौफ व रास पैदा करने वाली बात है। और अगर इस तरह का दरिंदा अदालत से ज़रिए या को छुट के बाहर आ जाता है तो कल उसने कौन सा अच्छा कोई काम करना है। तो हमारी एक तो मुद्दई हमारे साथ है और हम अच्छी प्रोसिक्यूशन करके इंशाल्लाह उसको सज़ाए मौत करवाएंगे। और सर सोसाइटी के लिए यकीनन सोसाइटी के लिए एक बहुत हॉरर भी क्रिएट किया जाता है और उस बस्ती में और इस पूरे इलाके में एक सोग की फिजा होती है। यकीनन सर जिनके घरों में बच्चे हैं, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, तो वो यकीनन जब वो भी बाहर निकलते हैं तो वालिदैन को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सर बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए और रिश्तेदारों के लिए या ओवरऑल सोसाइटी के लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मलिक साहब अपना सबसे पहला जो है ना मेरा सोसाइटी के लिए पैगाम है, ये जो रवैया है ना ये सबसे मुझे जो लगता है ना ये तालीम की कमी है। और ये जो ना देहाती एरिया में ना ज़रा तालीम कम है और ये भी बंदा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा होता ना कम से कम ये एक इतना बड़ा जो है ना कदम ना उठाता। और दूसरा ये है कि अना का मसला है, छोटी छोटी बात को बना लेना। मुआशरे के लिए मैं यही कहूँगा कि छोटी छोटी बातों को अना का मसला ना बनाएं। अब रिलेटिव है, ये जो बच्चे का वालिद और वो जो कातिल है वो आपस में अपना कज़न है, यानी करीबी अजीज ही कर रहा है। कोई दुश्मन नहीं है, कोई दूर का नहीं है, कोई बाहर का बंदा नहीं है, घर का बंदा है और उसने ये किया है। और मैक्सिमम मलिक साहब मैंने तो अपनी इस लाइफ में देखा है जो ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं ना आपस के रवैयों में हो रहे हैं। कोई बाहर से बंदा आके नहीं करता, आपका घर से ही सारा कुछ। ये इतनी अना के मसले, औरतों की लड़ाइयाँ आपस में, कज़न्स, यानी इतनी बात कि मुझे पागल कहता है शादी नहीं होने देता। अब शादी करना तो उसका अपना काम है, ये उसके वालिदैन का काम है कि जो है ना उसकी टाइमली शादी कर दी जाए। लेकिन इसमें उस गरीब का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन हमने मुलज़िम पकड़ा है, उसको चलान किया है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह उसको हम मैक्सिमम सज़ा दिलवाएं, करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। यकीनन सर अल्लाह ताला ने आपको इस केस में भी कामयाबी दी, अल्लाह ताला आगे भी आपको कामयाबियाँ दें। बशीर साहब सो नाइस ऑफ यू, आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन DSP कबीर वाला सर्कल बशीर अहमद हिराज साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनकी जानिब से बताया जा रहा था कि किस तरह से ये इस सारे केस को डिटेक्ट किया गया, किस तरह से इस सारे केस को डिटेक्ट करने के बाद मुलजिम तक पहुँचे और किस तरह से अब केस को आगे बढ़ाया जा रहा है कि मुलजिम को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जा सके। सोसाइटी के लिए मैसेज था यकीनन हमारी जो एक झूठी अना है, हमारी जो एक झूठी अना को तस्कीन पहुँचाने वाली चीज़ है, उसे हमें अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खुद ही ख्याल रखने की ज़रूरत है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं, अगर मैं आपको ये वो जगह दिखा सकूं तो यहीं पर मर्डर हुआ 3 साल का बच्चा जिसका नाम अबू हुरैरा था। नाज़रीन उसे क्यों इतनी बेदर्दी के साथ मर्डर किया गया, आखिर क्या वजह थी? जो कातिल मोहम्मद अहमद था वो किस चीज़ का बदला लेना चाहता था? घर से निकला यही वो रास्ता था, यहाँ से वो मासूम बच्चे को लेकर गया, लेकर आगे जाता रहा और वो पीछे जाकर उसने उस फसल में उसे जाकर उसका गला दबाया, गला काटा और उसका मर्डर कर दिया। इसके पीछे क्या सारी सीन स्नैरियो क्या था वो तो हम आपको सारा दिखाते चले आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की, मकामी जर्नलिस्ट ने इसको किस तरह से देखा, किस तरह से कवर किया, इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे रोही के नुमाइंदे जलालपुर पीर वाला से वकास सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। वकास साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया।
वका साहब क्या कहना चाहेंगे, 3 साल का मासूम बच्चा, फूल, बिल्कुल मासूम नन्ही सी कली, उसे इतना जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है कि इसी ही रास्ते से लेकर आया जाता है और उसे पीछे फसल में मर्डर कर दिया जाता है, उसका सर उतार दिया जाता है, उसे कहीं और दफन किया जाता है। कैसे इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं आप? असल में जलालपुर में ना, पहले अगर माजी में हम झांकें तो माजी में इस तरह की बदतरीन और इस तरह की सफाकियत पहले कभी नहीं देखी, हमारे रिकॉर्ड में ऐसे नहीं आया। आए हैं चंद एक ऐसे वाक़यात आए हैं बच्चों के कत्ल के, मगर इस तरह से कि एक मासूम बेज़ुबान 2.5 से 3 साल के बच्चे को, वो भी उसके चचा ने इतनी सफाके से कत्ल किया है कि उसका धड़ अलहदा, गर्दन अलहदा कर दी, धड़ को एक जगह दफन किया है और सर को एक जगह दफन किया। कितनी सफाकियत थी कि मैं तो सोचता हूँ कि अगर जानवर के साथ भी अगर कोई बंदा टाइम गुजारता है तो उससे भी एक दिली लगाव, उससे मोहब्बत हो जाती है। मगर इस इंसान ने इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, लगता नहीं है कि वो इंसान है। मेरे तो इस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि वो इंसान की शक्ल में दरिंदा ही है, कोई इंसान का ये काम नहीं है। और ये जो कत्ल हुआ है उसकी बेसिक वजह जो हमारे सामने आई है वो यही आई कि वो शक्की मिजाज था और उसको ये कह लें कि वो नफसियाती मरीज़ था। सुनने में ये भी आया कि उसकी शादी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो नफसियाती मरीज़ बन गया था। 2 लोग 4 लोग इकट्ठे होते तो उसे ये शक होता था कि मेरे बारे में मेरे बारे में मेरी ही कोई चुगली कर रहे, मेरी ही कोई बुराई कर रहे। तो उसका जो गम था, जो उसका ये कह लें कि जो उसकी वजह थी कत्ल करने की बच्चे को, वो ये थी कि उसका जो बच्चे का वालिद था अबू रहरा का, वो उसको पागल कहता था, ज़रा मजाक कहता था, या जो भी उसका कह लें उसको। और इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा इक़दाम, इतना बड़ा कदम उठाना मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी सफाकियत है। यकीनन ऐसे ही है, सफाकियत है। वकास साहब, अगर मैं आपसे इस इलाके के रिलेटेड अगर फ़िज़ा की बात करूँ कि यहाँ पर एक मासूम बच्चे, और भी हम घरों में देख रहे हैं उनके भी बच्चे हैं, तो यहाँ पर क्या इम्पेक्ट है, क्या मामलात हैं यहाँ पर कि फैमिलीज़ किस तरह से अब अपने बच्चों को ट्रीट कर रही हैं? ज़ाहिर सी बात है, इस वाक़े के बाद कोई भी माँ, कोई भी वालिद होगा, कोई भी जो वर्सा होंगे बच्चों के, तो वो यही सोचेंगे ना, इतना खौफ और हिरास की एक फ़िज़ा बन गई है, तो अपने बच्चों को इस तरह से निगहदाश्त जो पहले नहीं करते थे वो ज़्यादा कर रहे होंगे, ज़्यादा केयरफुल होंगे उनके लिए, बच्चों के लिए बाहर भी नहीं जाने देते होंगे, रात होती होगी तो उनकी छानबीन करते होंगे, उनको ढूंढते होंगे। ज़ाहिर सी बात है, इतनी खौफ की फ़िज़ा कायम होगी कि आम बंदा तो मेरे ख्याल से इस तरह से इस माहौल में जो है एडजस्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। वकास साहब, एंड में मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि इस तमाम तर सिचुएशन में आप पुलिस की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं, ओवरऑल सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? हसन भाई, मेरे नज़दीक एक ब्लाइंड केस था, ब्लाइंड मर्डर था बेसिकली। जब इनको बच्चे की गुमशुदगी की इतला मिली, अगवा का पता चला, तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू कर दी थी। मुख्तलिफ जो है शक की बुनियाद पर मुख्तलिफ लोगों को भी उठाया, उनसे तफ्तीश की है। तो पुलिस उससे कबल पहले कि पुलिस पहुंचती, जो मुलजिम का वालिद था उस तक जो है ये मामला पहुंच चुका था। जो कत्ल करने वाला जो कातिल था मोहम्मद अहमद, उसने जब ये देखा कि पुलिस का मामला हो गया और बड़ा सेंसिटिव मामला क्रिएट हो गया, तो उसने अपने बाप को, अपने वालिद को, अपने वालदा को एतमाद में लेने की कोशिश की कि ये किसी तरह जो है मेरे सरजद हो गया और मुझसे जो है किसी तरह इसका छुटकारा दिलवा दे। तो जब उसके वालिद को उसने अपनी सारी स्टोरी सुनाई है, सारी बात बताई है, सारा वाक़या बताया है कि मैंने बच्चे को कत्ल भी कर दिया है और उसका धड़ कहीं और है, सर कहीं और है, तो उसके बाद तो उनके वालिद साहब से नहीं रहा गया, उसने जाके उस बच्चे को उर्सा को बता दिया और वो मुलजिम का हाथ भी उनके हाथ में दे दे के ये मुलजिम है तुम्हारा, इसको बाकायदा वो करे। उसके बाद पुलिस ने इसको प्रोसीड किया है, इस केस को, इस मामले को, और बड़ा सेंसिटिव अंदाज से लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम पहलू, पुलिस कोई भी ऐसा पहलू नज़रअंदाज नहीं कर रही जिसमें मुलजिम को छूट मिले या मुलजिम को किसी भी किस्म का कोई ऐसा फ़ायदा मिल सके जिससे उसकी सज़ा में या उसके केस को रिलीफ मिल सके। वकास साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन हमेशा की ही तरह हम आपको ये चीज़ हर तरीके से हम आपको दिखाने की, बताने की और आगाह करने की कोशिश करते हैं कि आपसे बढ़कर आपके बच्चों का खैर ख्वाह कोई नहीं है। आप ही अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं, आपके अलावा और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपने बच्चों की हिफाजत करे। यकीनन इस माशरे में रहते हुए इस तरह के संगदिल लोग जिन्होंने
मेरा ख़्याल में शायद जो लोग इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं होते वो किस तरह से इंसानों के रूप में भेड़िए बने हुए होते हैं, किस तरह से दरिंदा सिफ्त लोग होते हैं। यकीनन ऐसे लोग वाकई ही किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं होते। हमेशा की तरह अपने मेज़बान हसन मलिक को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाएं, अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का स्पेशली बिलखसूस अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखा करें। नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में अगली मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान हसन मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।